हेलो एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी स्वामी है। आई एम अ कंसल्टेंट एट नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन लेकिन इग्नोर्ड कंडीशन है, जिसके बारे में कई बार पब्लिक को कुछ पता नहीं होता। सो स्लीप एपनिया क्या है? ये दरअसल एक बीमारी है जिसमें कि सोते हुए लोगों का सांस रुक जाता है। ये रुकावट होती है कि सांस की नली में सिकुड़ जाने की वजह से। इसकी वजह से रात को सोते हुए जब सांस नहीं आ रहा होता तब ऑक्सीजन का लेवल शरीर में कम होता है। जब ये बहुत एक क्रिटिकल लेवल से भी ज़्यादा कम हो तो बॉडी के बाकी पार्ट्स इंक्लूडिंग ब्रेन पे जोर डालता है। इसके रिस्क फैक्टर, इसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने की वजह से अक्सर हम देखते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, शुगर कंट्रोल नहीं होती, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अरिथमियास के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इन पेशेंट्स को स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि ये सोए थे ठीक ठाक और फिर सुबह नहीं उठे। ये वही पेशेंट्स हैं जिनको मोस्ट लाइकली स्लीप एपनिया होता है। ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाने की वजह से वो नहीं उठते और फिर नींद में या तो उनको हार्ट अटैक होता है या कुछ और एरिथमिया होता है, जिसकी वजह से वो गुजर जाते हैं। इसलिए ये बीमारी को इग्नोर करना जानलेवा सिद्ध हो सकता है। स्लीप एपनिया अक्सर मोटे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है, ऑल्दो पतले लोगों में भी काफ़ी होता है, लेकिन मोटे लोगों में ज़्यादा कॉमन है। हम जब घर में किसी को देखते हैं कि वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहे हैं, ये लोग जिनको फिर बीपी, शुगर, थायराइड या कोई और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये वो लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया के लिए अपने आप को चेक कराना चाहिए। आपके डॉक्टर्स भी कई बार, कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्लीप एपनिया टेस्ट कराइए। और लोगों को लगता है कि भारत में एक विशेषतर हमारी एक फीलिंग होती है कि अगर खर्राटे लेके हम सो रहे हैं तो हम चैन की नींद सो रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप खर्राटे ले रहे हैं या रात को नींद में किसी भी और तरह का रुकाव है, आपको मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको अपने आप को स्लीप एपनिया के लिए स्क्रीन कराना चाहिए। स्लीप एपनिया के मरीजों में आप देखेंगे अक्सर खर्राटे काफ़ी ज़ोर से वो लेते हैं। अगर उनके साथ में जैसे हस्बैंड या वाइफ बताएंगे कि रात में सोते सोते कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए खर्राटे रुक जाते हैं और फिर या तो ज़ोर से खर्राटे शुरू होते हैं या वो बेचैन होकर करवट बदलते हैं, हाथ पैर हिलाते हैं और फिर से खर्राटे शुरू हो जाते हैं। इन पेशेंट्स में अक्सर हम ये भी देखते हैं कि रात में ये बार बार उठते हैं। उठने का कारण इनको लगता है कि या तो इनको पेशाब जाना है या फिर पानी पीना है, गला सूख रहा है, ये सब इनको फील होता है, लेकिन अक्सर नींद बार बार टूटती है। सुबह जब ये उठते हैं तो सुबह फ्रेश नहीं उठते, ऐसा लगता है कि सर भारी है, थोड़ी देर और सो जाएं। दिन में कहीं भी बैठे बैठे सो सकते हैं। इसमें वेरिएशन हो सकता है, कुछ लोग जब खाली बैठे हों तब झपकी लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है वो हम देखेंगे कि मीटिंग में या कुछ काम करते हुए भी झपकी लेने लगते हैं। तो स्लीप एपनिया काफ़ी कॉमन बीमारी है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि खर्राटे काफ़ी कॉमन इसका एक प्रेजेंटेशन है। उसके अलावा जैसे रात में बार बार नींद डिस्टर्ब होती है, पानी पीने के लिए या बाथरूम जाने के लिए, या फिर इसके सुबह जब आप उठेंगे फ्रेश नहीं उठेंगे, सर भारी लगेगा थोड़ी देर और सो जाएं, या ऐसा दिन में बैठे बैठे खाली बैठे होंगे तो झपकी आएगी। जो बहुत सिवियर केसेस होते हैं उनको काम करते हुए मीटिंग्स में अक्सर झपकियाँ आती हैं। ये सब हमें लगता है कि नॉर्मल है, वो थके हुए होंगे, बट एक्चुअली ये सारा बहुत कॉमन कॉज है, सिम्टम्स है स्लीप एपनिया का, जो कि हम काफ़ी टाइम तक इग्नोर करते हैं। स्लीप एपनिया का इंसिडेंस अराउंड 19 to 25% है इन इंडियन पॉपुलेशन। और सिर्फ वही लोग नहीं जो खर्राटे ले रहे हैं, बल्कि फीमेल्स, महिलाओं में डिप्रेशन काफ़ी कॉमन एक कॉज होता है। डिप्रेशन, थायराइड, अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सारे फीमेल्स में कॉमन सिम्टम्स हैं जिसको कि हम इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, जो कि इंडिया में उसके लिए भी अवेयरनेस काफ़ी कम है। बच्चों में अगर हम देखते हैं, यंग बच्चे जो 5 साल के, 9 साल के अगर सो नहीं रहे हैं, खर्राटे आ रहे हैं, मुंह खोल के सो रहे हैं, तो उनमें एडेनॉइड टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी एक कॉमन कॉज है स्लीप एपनिया का। एंड यूजुअली सर्जिकल ट्रीटमेंट उन्हें काफ़ी हेल्प करता है। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराते तो जो ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसके अलावा बच्चों में हम अक्सर देखते हैं कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है। उसके साथ साथ
उनकी स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कॉग्निटिव बिहेवियरल डिसफंक्शन होता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो बच्चों में ये चीज़ पिकअप करना उनकी आगे की लाइफ के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पूरा तरीके से हो सके। स्लीप एपनिया के प्रिवेंशन के लिए ऑफ कोर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। अपना वज़न नियंत्रित रखें, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स हम देखते हैं कि मोटे लोगों में ये डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। उसके अलावा अल्कोहल अवॉइड करिए, स्मोकिंग अवॉइड करिए। कुछ लोगों को देखते हैं हम अक्सर कि सीधा लेटने पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अलोम विलोम, योगा, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपके नेक मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेंगी। उसकी वजह से स्लीप एपनिया के इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं। जहाँ आपको स्लीप एपनिया है वहाँ ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा कम हेल्पफुल होगा। उसके लिए पहले ट्रीटमेंट लीजिए और साथ में ये सब चीज़ें करिए। स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट के काफ़ी मोडालिटीज़ हैं, का सर्जिकल माइल्ड केसेस के लिए, मॉडरेट टू सीवियर केसेस के लिए पैप थेरेपी होता है, जिसमें कि एक मास्क लगता है मशीन के साथ, जो कि प्रेशराइज्ड एयर देता है, जो आपकी सांस की नली को सोते हुए खोल के रखे। ये मशीन आपको सिर्फ सोते हुए इस्तेमाल करनी है, चाहे आप दिन में सो रहे हों चाहे रात में। और जिन पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होता है उनकी नींद ये मशीन यूज़ करते ही काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है और धीरे धीरे बाकी हेल्थ कंडीशंस में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगता है। स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अगर मरीज़ अस्पताल में आता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग ही इलाज के बाद उनको बेनिफिट नज़र आने लगता है। कभी कभी चैलेंजेस आते हैं मरीज़ों को वो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करने में, क्योंकि नया अगर हम चश्मा भी लगाते हैं तो जल्दी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। मगर आदत पड़ जाने के बाद जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वो नेक्स्ट मॉर्निंग इवेंचुअली हमको बोलते हैं कि मैं सालों बाद बहुत अच्छे से सोया। तो वो इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनको होता है स्लीप में कि वो उसको यूज़ करना रेगुलरली चाहते हैं। वो पूरी उनकी ज़िंदगी ही बदल देता है।